हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और खुसूसन जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं और पुराने पार्टिसिपेंट्स और जो हमारी जेडेक्सियन फैमिली है, स्पेशली जो ये मार्केटिंग फैमिली है जिसको हमारी मैंडी जी लीड करते हैं, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो बाकी ये है कि आज का जो टेक्निकल सेशन है, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, बट ड्यू टू सम अदर स्टफ मैं ज़रा उसको कंपाइल नहीं कर सका हूँ। बट ये है कि मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि राइट नाउ आई एम आउटसाइड और देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ मीटिंग, तो वो मुझे करनी थी। तो इस वजह से मैं ये बस सिर्फ बताना चाहूँगा, स्पेशली जो लास्ट जो 1 वीक गुजरा है उसके अंदर एक तो हमारे अपने ही प्रोजेक्ट को लेके कुछ लोगों ने मुझसे भी क्वेश्चंस किए थे। तो स्पेशली उसके अंदर जो सबसे जो वो था, जिसको कहना चाहिए कि रिलेटिव क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रायोरिटी आजकल है और जो हम पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, वो था हमारी अपनी चेन को लेकर। और चेन को लेके मेरे पास भी काफ़ी क्वेश्चंस आए और स्वैपिंग कब होगी, किस तरीके से होगी, ये भी सारी चीज़ें आ रही थी। तो जैसा कि मैं उसको एक बार थोड़ा-सा रिव्यू करके बताना चाह रहा था कि चेन जो है वो हमारी, जो कि हम पीओएस बेस एक सिस्टम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो भी क्यों करने जा रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि वजह क्या बनी। ठीक है, अब पीओएस जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके बाद जो एक स्वैपिंग का अमल होगा, वो दैट इज अ सेकेंडरी सिनेरियो या सेकेंडरी ऑप्शन है। मगर ये जो हम स्वैपिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो, या डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो अब बहुत ज्यादा एक कॉमन सिनेरियो बनता जाएगा बिटवीन द चेन्स। ठीक है, और इसके अंदर ड्यू टू द स्टेकिंग पॉसिबिलिटी, माइनिंग नहीं स्टेकिंग की वजह से जो है वो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हो जाते हैं कि जो आपका जो 51% अटैक का जो सिनेरियो बनता है उसको बाईपास किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि माइनिंग्स में, माइनिंग का अगर आप देखें तो माइनिंग जो हब्स बन गए हैं या माइनिंग जो ये कहना चाहिए जो ग्रुप्स बन गए हैं, उनकी मोनोपोली की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हो गए थे। तो दैट्स व्हाई इथेरियम बाय इटसेल्फ बीइंग अ पीओडब्ल्यू, जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म और सब कुछ और पूरा फुल्ली सिक्योर, दे नाउ गोइंग फ्रॉम लाइक इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप रिसेंटली इसको गूगल भी करके देख सकते हैं, लास्ट 2-3 डेज से एक चीज चल रही है और विटालिक ब्यूटिन का जो है वो उसमें कमेंट्स दिए जा रहे हैं। देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, ऐसा एक सिनेरियो बनने जा रहा था कि माइनिंग ग्रुप्स और जो टॉप के 2-3 माइनिंग ग्रुप्स हैं उनका एक कोलैबोरेशन, स्पेसिफिकली मैं इथेरियम माइनिंग की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इसमें बिटकॉइन माइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इथेरियम माइनिंग के लिए जितने भी बड़े ग्रुप्स थे जो माइनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, उनमें कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो गया था कि ये पॉसिबल बनता जा रहा था कि 51% ड्यू टू द मोनोपोलाइज सिचुएशन, जैसे इथेरियम क्लासिक पे 3 बार जो है वो अटैक हो चुका है लास्ट 1 ईयर में, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि इथेरियम पे शायद माइनिंग अटैक हो सकता था। ठीक है, और दैट वाज अ 51% अटैक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। ठीक है, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं। इफ आई एम गोइंग टू स्टॉप द माइनिंग, जैसे कि मैम पूल में हुआ भी था थोड़े अरसे पहले की बात है, और ये हमने पूरा एक टेक्निकल सेशन इस पर करा भी था और बड़े डिटेल तरीके से उसको डिफाइन भी किया था कि वजह क्या बनी थी कि बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन या किसी भी ERC-20 की ट्रांजेक्शन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मैम पूल इज वन ऑफ द बिगेस्ट पूल माइनिंग के उसमें अगर देखा जाए, तो दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर बिटकॉइन एज वेल एज इथेरियम। इस तरह के अगर 3-4 बड़े पूल्स आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अटैकिंग पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दैट्स व्हाई प्रूफ ऑफ वर्क एक तो एनर्जी कंजम्पशन है, ठीक है, वो बहुत बड़ी एनर्जी कंजम्पशन है, इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है, खामा खाए की जीपीयूज इन्वॉल्व है उसके अंदर। ठीक है, और दैट इज अ कॉस्टली माइनिंग सिनेरियो। ठीक है, और क्योंकि स्टेकिंग में आपके पास सीपीयूज होते हैं, नॉर्मल मोबाइल पे भी आप स्टेकिंग कर सकते हैं। सही है, तो मतलब कि प्रोसेसिंग पावर जो है वो आपको कम चाहिए होती है। इसके अलावा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत हाई है, बिटकॉइन की भी हाई है और इथेरियम की भी हाई है। और इस तरह के जो मोनोपोलाइज सिचुएशन होती है ना, जो माइनर्स कर भी देते हैं, और रिसेंटली ये फीस के मामले में भी हम लोगों ने देखा था कि एक इथेरियम अगर ट्रांसफर करना है तो 2 इथेरियम फीस चार्ज हो रही है। तो और लोगों ने दी भी है, इस तरह के बहुत सारे लिंक्स हमने ग्रुप्स में भी शेयर करे थे और ये हुआ भी है। मतलब एक इथेरियम को करने के लिए जिस पर 500 और $600 का इथेरियम था, और डिफाई की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो चेन कंजेशन हो रही थी, यानी नेटवर्क कंजेशन चल रहा था, तो $2000 $3000 तक फॉर $500 ट्रांसफर, $3000 तक लोगों ने दे दिया, क्योंकि दे डिडंट नो दैट हाउ मच फीस और गैस फीस इज गोइंग टू बी चार्ज। तो ये बहुत महंगा फ्यूल है एक्चुअली अगर देखा जाए।
तो स्टेकिंग में ये सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो 51% अटैक को रोकने के लिए दैट इज द सिक्योर। और यही जो रीजन है, क्योंकि ये इथेरियम से अब ग्रेजुअली आप भी देखेंगे, और ये हमें इसके बारे में आज से आई थिंक लास्ट वीक में भी एक सेशन किया था कि ग्रेजुअली लोग जो है वो दूसरी या प्रोजेक्ट जो है, स्पेशली जो डिफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, वो दूसरी चेन्स पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो BSC है, जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन है। देन अदर चेन्स ग्रेजुअली वो आना शुरू हो जाएंगी, और वो होगा भी, और मतलब हम देखेंगे भी, क्योंकि ये एक तो नेटवर्क कंजेशन, स्केलेबिलिटी के इश्यूज, ये सारे ब्लॉकचेन पे पहले दिन से चल रहे हैं। इसीलिए जो इलास्टिक ब्लॉकचेन्स हैं या साइड चेन्स के कॉन्सेप्ट हैं, जिसको लिस्ट जो है वो लाने वाला पहला था कि साइड चेन होनी चाहिए, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्वर्स फॉर एक मेन सर्वर पे सारा लोड नहीं पड़ना चाहिए। तो दैट वाज द सिनेरियो। तो ये एक रीजन था, और ये अब खुल के सामने भी आ चुका है, इसको सर्च भी किया जा सकता है। ये इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली, अगर देखा जाए रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन, कि एक माइनिंग जो पूल्स हैं वो किसी भी को मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्केलिंग पॉसिबिलिटी। आप इस रिस्क को बहुत ही लो लेवल या बहुत ही नॉमिनल करके जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेकर्स आर नॉट इन द ग्रुप्स ऑफ पूल्स, स्टेकर्स आर द पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोगों की तरह के लोग होते हैं। ठीक है, अब नवीन जी के पास कौन सा जो है वो क्या कहते हैं टोकन माइन स्केल स्टेक होने जा रहा है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, मेरे पास कौन सा होने आ रहा है वो नहीं पता है। बस हम दोनों जो है वो किसी भी एक क्या कहते हैं वैलिडेटर को अपनी नोट्स को डेलीगेट करके दे रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। वैलिडेटर्स अपनी वैलिडेशन नोट्स चला रहे हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ वैलिडेटर्स, बट स्टिल दे कैन नॉट मैनिपुलेट द सिचुएशन। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो हमने बहुत पहले ऑब्जर्व कर लिया था। और इस वजह से बाय द एंड ऑफ Q2 होपफुली we will be able to test our test net. Okay, test net पहले टेस्ट होगा, उसके बाद स्वैपिंग का सिनेरियो होगा। स्वैपिंग कैसे होगी हम पहले भी बता चुके हैं, मगर डिटेल में हम इसके सेशंस भी करेंगे और बताएंगे भी कि कैसे होगी, फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टोकन टू प्रूफ ऑफ स्टेक। और इसमें जो है वो हमको सपोर्ट एक्सचेंजेस की भी होगी जहां पे हम लिस्ट हैं, या हम लिस्ट होने जा रहे हैं या होंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक टेक्निकल चीजें थी जो हम इसको लेके चल रहे हैं, जो कि हमें क्योंकि कुछ क्यूरीज आ रही थी, और मेरी जय जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि कुछ क्यूरीज आ रही हैं। तो चेन के जो अगर एनालिसिस किए जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चीजें जा रही हैं, द फर्स्ट थिंग। ओके, और उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है वो इसमें ये है कि हम जो माइनिंग अटैक्स हैं या 51% अटैक की पॉसिबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिड्यूस करने जा रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मैटर है वो स्टेकिंग पॉसिबिलिटी को रखते हुए फ्यूल ZFL जो बनने जा रहा है, जो कि स्वैपिंग के बाद बनेगा, उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस तरीके से अभी मैंने एक आपको सिनेरियो बताया है कि अगर एक अच्छी चेन देने में विद रिस्पेक्ट टू अवर टेक्निकल एक्सपर्टीज, और जो हमारी डेवलपमेंट टीम है वो बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, अगर कोई बाइनेंस स्मार्ट चेन बना सकता है तो ZXC की भी स्मार्ट चेन बनाई जा सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, और ये पहले भी हो चुका है। तो ग्रेजुअली या कार्डानो है या दूसरी जो चेन है, इसी तरह की हमारी भी चेन बन सकती है और प्रोजेक्ट्स उस पर भी आ सकते हैं। तो हमारा जो उसमें टारगेट है या सॉफ्ट टारगेट है वो हमने रखा हुआ है साउथ ईस्ट एशिया रीजन और साउथ एशिया रीजन, बिकॉज द नेक्स्ट ब्लॉक विल बी माइन ओवर हियर, आई एम टेलिंग यू गाइस। क्योंकि अभी जो है यूरोप और US के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दिस इज अ वेरी नीश मार्केट। ठीक है, और इसमें जो है वो हम लोग अभी से ही, बल्कि अभी से नहीं, लास्ट 6-7 मंथ से बहुत अच्छी पेनिट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, ZXC ऐसे से उसका IPO एक प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ टेक्निकली जो हम लोग चीजें कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे एक इंटरप्राइज लेवल पे भी चीजें चल रही हैं। और सूनर और लेटर विद इन अ मंथ और सो आप लोगों को ये न्यूज सामने आना शुरू हो जाएगी, और कुछ अनाउंसमेंट्स हम करने भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी, ये बताना था। और ये थोड़ा सा इससे एक टेक्निकल जो हमारा अपना जो प्रूफ ऑफ स्टेक को लेकर जो हमारे अपनी चेन और माइनिंग की जो स्टेकिंग की फैसिलिटी है या फ्यूल है, उसको मैं समझाना चाह रहा था। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा था। बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो सो दे कैन आस्क एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड ओवर टू यू नवीन शर्मा जी।